हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा क्लासेस। शिक्षा क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का कुछ सवाल, जो कि वह हर एक एग्जाम में उससे कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर आता है। तो आइए देखते हैं कुछ सवाल। जैसे कि मान लीजिए सवाल में दिया हुआ है अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72, यह इनफाइनाइट तक है। सवाल में क्या दिया है 72 प्लस 72 प्लस 72 इनफाइनाइट तक। तो जो इसका मान क्या होगा, तो हम इसमें देखते हैं क्या है, इस जो 72 को दो भागों में ऐसा तोड़ते हैं कि इनका अंतर एक आवे। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा इस टाइप का सवाल, इसमें होता क्या है, इस 72 को दो भागों में ऐसा तोड़ते हैं कि दोनों का अंतर एक आवे। मान लीजिए 72 है, कर दिए 8 गुणा में 9, 8 9 72, इन दोनों का अंतर कितना है, एक है। तो हम देख क्या रहे हैं, इस कड़ी के बाहर यहाँ पर एक छिपा होता है, इस प्रकार जो इसका अंतर होता है एक देखते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर प्लस वाला चिन्ह होता है, जब यहाँ पर प्लस वाला चिन्ह होता है तो जो बड़ा वाला मान होता है वह उसका आंसर हो जाता है। जैसे कि दिया 72 प्लस कर्डिंग 72 प्लस कर्डिंग 72, तो जिसका बड़ा वाला मान होगा 9, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देख के आ रहे हैं, यहाँ पर एक एक समय था ना। इसी प्रकार आगे देखते हैं। मान लीजिए सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया है अंडर रूट 24 प्लस 2 अंडर रूट 24 प्लस 2 अंडर रूट 24 इनफाइनाइट तक। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। सवाल क्या दिया है, अंडर रूट 24 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 24 प्लस 2 अंडर रूट 24। तो होगा क्या, हम इसके पहले वाले सवाल में हम लोगों ने देखा कि जो वहां पर यहाँ कड़ी के बाहर एक था, कड़ी के बाहर एक था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कड़ी के बाहर 2 है, कड़ी के बाहर 2 है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका जो भी कड़ी के बाहर जो भी मान होता है उतना ही अंतर देखा जाता है। यानी कि 24 को दो भागों में ऐसा तोड़ेंगे जिनका अंतर 2 आवे। बात समझ में आ रहा है। 24 को दो भागों में ऐसा तोड़ेंगे कि उनका अंतर 2 आवे। जैसे कि 24 को कितना हुआ, 4 और 6 हुआ ना। 24 को दो भागों में तोड़ने पर इनका अंतर कितना है, 2 है। बात समझ में आ रहा है। जब इस कड़ी के बाहर, जब कड़ी के पहले 2 रहेगा तो उसका अंतर 2 देखा जाएगा, कड़ी के पहले 3 रहेगा उसका अंतर 3 देखा जाएगा। ठीक है, जो इसके पहले वाला सवाल हुआ है वहां पर कड़ी के पहले 1 था, इसलिए यहाँ पर अंतर 1 देखा गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 2 है, तो इसका अंतर 2 होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। यानी कि रूट 24 प्लस 2 रूट 24 प्लस 2 रूट 24 का जो मान हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जब प्लस वाला साइन रहेगा, तो जो बड़ा वाला मान होगा वह उसका आंसर होगा। और जो यहाँ पर, जब यहाँ पर माइनस का साइन रहेगा, तब जो छोटा वाला मान होगा वह उसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, उसको देखते हैं। मान लीजिए सवाल में दिया हुआ है अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30, ये कहां तक है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, और एक सवाल और यहाँ पर एक और देखते हैं। मान लीजिए सेकंड सवाल हो गया। फर्स्ट क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है अंडर रूट दिया हुआ है 35 प्लस 2 अंडर रूट 35 प्लस 2 अंडर रूट 35, कहां तक, इनफाइनाइट तक। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देखें पहले इस वाले सवाल में, सेकंड नंबर सवाल में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ दिया 30 प्लस 1
कड़ी के पहले यहाँ पर 1 छिपा हुआ होता है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया 30 प्लस कर्डिंग 30 प्लस 30 प्लस कर्डिंग 30 इनफाइनाइट तक। तो इस 30 को 2 भागों में ऐसा तोड़ेंगे, इस 30 को 2 भागों में ऐसा तोड़ेंगे कि टूटने के बाद जो दोनों अंकों का अंतर हो वह 1 हो। यहाँ पर 1 छिपा है, ठीक है ना। कितना होगा 5 और 6, यानी कि 30 को 2 भागों में तोड़ने पे इसका जो अंतर आ रहा है, कितना आया अंतर दोनों का 1 आया, कि जो हमको लाना था। तो जब यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा, जब यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा तो जो बड़ा वाला मान है वह उसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब इस वाले सवाल में देखना है हमको, यहाँ पर 35 है तो 35 को 2 भागों में ऐसा तोड़ना है कि इनका अंतर कितना आवे 2 आवे। बात समझ में आ रहा है ना। जब 1 रहेगा तो अंतर 1 लाना रहेगा, जब कड़ी के बाहर 2 रहेगा तो अंतर 2 लाना रहेगा, ठीक है। तो 35 को 2 भागों में ऐसा हमको तोड़ना है कि उनका अंतर 2 आवे, ठीक है। कितना हुआ 7 × 5 = 35, यानी 7 × 5 = 35 हुआ। इनका अंतर कितना आ रहा है 2 आया। बात समझ में आया। तो जब भी प्लस का साइन रहेगा तो बड़ा वाला मान क्या हो जाएगा उसका आंसर, यानी कि जिसका आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बात समझ में। इस वाले का आंसर 7 हो जाएगा, इस वाले का आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए सवाल में दिया हुआ है √24 माइनस √24 माइनस √24 डॉट इनफाइनाइट तक, ठीक है। और एक सवाल और दिया हुआ है कि √15 माइनस 2 √15 माइनस 2 √15 इनफाइनाइट तक, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर दिया है √24 माइनस 2 √24 माइनस 2 √24, ये कहां तक दिया हुआ है इनफाइनाइट तक दिया हुआ, ठीक है। और सेकंड सवाल क्या दिया है √15 माइनस 2 √15 माइनस 2 √15 इनफाइनाइट तक। तो चूंकि हम यहां पर देखें, यहां पर माइनस का साइन है, यहां पर माइनस का साइन है, यानी कि 24 को 2 भागों में ऐसा तोड़ना है कि उनका अंतर कितना आवे 2 आवे, उनका अंतर कितना आवे 2 आवे। तो क्या होगा 4 और 6, 4 × 6 = 24, ठीक है। इनका अंतर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। चूंकि यहां पर जो साइन है, यहां पर जो चिन्ह लगा हुआ है वह माइनस का साइन है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वह छोटा वाला अंक हो जाएगा, यानी कि 6 और 4 में छोटा वाला अंक 4 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्लस का साइन रहेगा तो बड़ा वाला मान होगा, माइनस का साइन रहेगा तो छोटा वाला मान होगा। इस वाले सवाल में देखते हैं 15 को 2 भागों में ऐसा तोड़ना है कि उनका अंतर 2 आवे। बात समझ में आ रहा है ना। सवाल में क्या दिया हुआ है 15 को 2 भागों में ऐसा तोड़ना है कि उसका अंतर कितना आवे 2 आवे। तो देखते हैं कितना होगा 5 और 3, इनका अंतर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। बात समझ में आया कितना जाएगा। चूंकि यहाँ पर जो साइन लगा हुआ है, जो यहाँ पर साइन लगा हुआ है वह माइनस का साइन है, इसलिए जो इसका आंसर होगा छोटा वाला हो जाएगा। इसका कितना आंसर हो जाएगा 3 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। एक बार इसको आपसे देख लेते हैं। यदि सवाल में इस कड़ी के पहले जो भी अंक रहेगा, 1 रहेगा 2 रहेगा 3 रहेगा 4 रहेगा, कोई भी अंक रहेगा, तो उस वाले मान को 2 भागों में ऐसा तोड़ना रहेगा कि जो भी कड़ी के पहले जो भी अंक दिया हुआ उतना हो जाए। जैसे अगर यहाँ पर 3 दिया हुआ होता तो 24 को 2 भागों में ऐसा तोड़ते कि उसका अंतर कितना होता 3 होता। अगर यहाँ पर 4 दिया होता तो 24 को 2 भागों में ऐसा तोड़ते कि उनका आंसर 4 होता, ठीक है। यदि 5 होता उसका अंतर 5 देखते हैं, पहला चीज, ठीक है। सेकंड चीज क्या है, उस दोनों को तोड़ने के बाद, दोनों अंक को तोड़ने के बाद फिर हम देखते हैं साइन इसका। यदि इसका जो साइन है, जो सिंबल है, यदि माइनस में है तो छोटा वाला अंक उसका आंसर होगा, और अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो जो बड़ा वाला मान होगा वह उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ है 24 6 4 हुआ है
माइनस का, तो 4 छोटा वाला हो गया। यहाँ पर माइनस है, 2 का अंतर है, 5 3, तो छोटा वाला हो गया आंसर। बात समझ में आया? ठीक है, तो इस टाइप का सवाल हर एग्जाम में, जहां भी नंबर सिस्टम का सवाल पूछता है, कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में, इससे क्वेश्चन जरूर कुछ ना कुछ देता है। ठीक है ना? यदि सेशन पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।